स्वर्गदूतों की संज्ञा में रखता है, जैसा कि वह पहले ही अंगीकार कर चुका है। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 30 वचन। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। यह कथन प्रभु यीशु ने स्वयं अपने मुंह से कहे और ये कोई दृष्टांत नहीं है। निसंदेह यह संसार के आनंद का समय है और कलीसियाएं हर प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न के कारण शोक मना रही है, परंतु परमेश्वर जानता है कलीसियाएं भयभीत न हो, अपने सामर्थ्य में स्थिर खड़ी हो, अपने को कमतर न समझे। परमेश्वर आपको स्वर्गदूतों के समान देखता है। आप संसार की दृष्टि में भले ही निर्बल है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप सामर्थ्य है, क्योंकि आप परमेश्वर के मूल से ही जन्मे हैं, जिसके विषय प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 26 में इस प्रकार कहता है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। वचन 27 इस प्रकार कहता है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। कैसे हो सकता है? हम उसी के मूल से जो जन्मे हैं, अर्थात शरीर के द्वारा नहीं वरन आत्मा के द्वारा। इब्रानियों 2 अध्याय 11 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, अर्थात यीशु मसीह जो हमारे पापों का प्रायश्चित है, वरन हमारे ही नहीं सारे जगत का भी, जिसके परम पवित्र और निष्कलंक लोहू द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं और पाप की हम पर कोई प्रभुता नहीं होती। और जहाँ पाप नहीं वहाँ मृत्यु नहीं, क्योंकि वचन कहता है, रोमियो 6 अध्याय 14 वचन, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो 5 अध्याय 21 वचन इस प्रकार कहता है कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। इसलिए परमेश्वर की कलीसियाएं भयभीत न हो, हियाव बांधे दृढ़ रहे, क्योंकि इब्रानियों 2:18 कहता है, जिसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षाएं होती है।